Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about tachyphylaxis. So what is the definition of a tachyphylaxis? What is the tachyphylaxis is basically derived from which Greek word? So basically tachyphylaxis is derived from two Greek words, that is tachy means fast and phylaxis means protection. But that doesn't mean that it provides you fast protection. So what is the main meaning of a tachyphylaxis? Now come to this lecture. Okay. So rapid development of a tolerance when some drugs are administered repeatedly in short interval. ठीक है. So tachyphylaxis का मीनिंग क्या होता है कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस, मतलब जल्दी जल्दी टॉलरेंस का डेवलप होगा व्हेन सम ड्रग, जब हम कुछ ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे शॉर्ट इंटरवल में करेंगे, एंड वो क्या करेंगे रिपीटेडली करेंगे, लगातार करेंगे। एक तो कम समय, दूसरा क्या होगा लगातार लेंगे। मान लीजिए आप 100 mg अभी ले रहे हो, 100 mg मान लीजिए आप अभी क्या ले रहे हो, एफिड्रिन ले रहे हो, तो मान लीजिए आपको एवरी 8 आवर बोला जाता है, लेकिन ड्यू टू ड्रग अब्यूज और एनी सेंस आपने क्या किया, 100 mg को तो ले रहे हो और आपको बोला गया है कि एवरी 8 आवर में लेना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा 8 आवर अगर होगा तो दिन में हमें 3 बार लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि आप इसे 2 टाइम लो। तो आपने क्या किया, एक तो एवरी 8 आवर में आप नहीं ले करके एवरी 2 आवर में ले रहे हो, और एवरी 2 आवर में आपने 100 mg 2 बार 3 बार ऐसे करके आप ले रहे हो। तो इस चीज़ से क्या होगा, आपके अंदर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस होगा। ठीक है। एंड ये जो टैक्हीफाइलेसिस जो वर्ड आता है, इसका संबंध कहीं ना कहीं एक्यूट टॉलरेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस होगा। ठीक है। एंड हर एक ड्रग के केस में नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कुछ एक ड्रग के केस में होगा रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस होगा। कैसे होगा, जब हम रिपीटेडली मतलब बार बार उस ड्रग को ले रहे हैं, एंड कैसे ले रहे हैं, शॉर्ट इंटरवल में, मतलब बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा ड्रग का हम मिसयूज करते हैं। बेसिकली ये ड्रग के मिसयूज के केस में ये टैक्हीफाइलेसिस होता है। ठीक है। एंड टैक्हीफाइलेसिस को बोला जाता है एक्यूट टॉलरेंस भी बोला जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टॉलरेंस क्या होता है एंड टैक्हीफाइलेसिस क्या होता है। आपका जो टॉलरेंस होता है एंड एक होता है आपका टैक्हीफाइलेसिस। ठीक है, टैक्हीफाइलेक्सिस, ये दोनों में अंतर क्या है देखो। टॉलरेंस में क्या होता है, मान लीजिए आप अभी 100 ml आप ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो। ठीक है। तो ऐसे करके आप कई दिन इसको लगातार पी रहे हो, मान लीजिए 1 साल पी रहे हो या कुछ भी वगैरह वगैरह, लेकिन एक समय आएगा वो ड्रग वो 100 ml में मान लीजिए आपको थोड़ा झमझम निशा ऐसे चढ़ रहा था, लेकिन एक समय आएगा वो 100 ml देने के बाद, पीने के बाद आपको वही झमझम वाली फीलिंग नहीं आएगी, थोड़ा ऐसे सिर चकराना, सिर घूमना, वो फीलिंग कहीं ना कहीं नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, उस फीलिंग को लाने के लिए आप अभी ड्रग का डोज बढ़ाओगे। जब आप 200 ml पियोगे तब जाकर के क्या होगा, आप टॉलरेंस को ठीक कर पाओगे, टॉलरेंस आपका ठीक होगा। एंड 200 ml पीने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा झमझम अब हो रहा है, कुछ तो भीतर में खेल चल रहा है, थोड़ा आपको खुशी मिलेगा। ठीक है। तो टॉलरेंस के केस में क्या होता है, ड्रग का अगर हम डोज इंक्रीज करेंगे तब हमारा टॉलरेंस ओवरकम होगा, लेकिन टैक्हीफाइलेसिस के केस में क्या होता है, अगर हम ड्रग का डोज भी इंक्रीज कर देंगे तो हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा,
तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, इट कैन नॉट बी ओवरकम इमीडिएटली बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ द ड्रग। अगर हम डोज ऑफ द ड्रग को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तब जा कर के भी हमें वो इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड यही डिफरेंस होता है, टाकीफाइलेसिस में मिल जाता है, सॉरी टॉलरेंस में मिल जाता है, लेकिन टाकीफाइलेसिस में नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे कौन सा ड्रग आपका टाकीफाइलेसिस क्रिएट कर सकता है, आपका टायरामिन कर सकता है जो कि एक सिंपैथोमाइमेटिक है, आपका एफेड्रिन कर सकता है जो कि अस्थमा में यूज होता है, आपका एम्फेटामिन जो कि एक CNS स्टिमुलेंट, ये भी आपका टाकीफाइलेसिस हो सकता है अगर आप इसे ड्रग अब्यूज करने लगोगे तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। सो एग्जॉशन ऑफ अ स्टोर ऑफ एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। एग्जॉशन मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का बंद हो जाना, इसी चीज़ को बोला जाता है एग्जॉशन, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा प्री गैंग्लिया एंड ये हमारा पोस्ट गैंग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल में आपका नॉरएड्रेनालिन स्टोर है। तो क्या होगा, जब आप इसे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट दोगे तो यहाँ से क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन का सीक्रेट होगा एंड वो अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर में बाइंड होगा। लेकिन जब आप इसे रिपीटेडली करोगे, बार बार करोगे, शॉर्ट इंटरवल में इरेगुलर तरीके से अगर आप ड्रग का मिसयूज करोगे तो यहाँ से क्या होगा, जितना नॉरएड्रेनालिन स्टोर होता था वो यहाँ से खाली होने लगेगा। एंड एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से अब नॉरएड्रेनालिन और बचेगा नहीं। जब यहाँ पर नॉरएड्रेनालिन इतना नहीं होगा तो मुझे बताओ क्या सिंपैथेटिक एक्शन होगा। जो नॉरएड्रेनालिन क्या करता था, हमें सिंपैथेटिक एक्शन दे रहा था, लेकिन अब वो नहीं रहेगा तो क्या सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी का मीनिंग हो गया ये, क्योंकि आपके पास अब नहीं है ना, आपने इरेगुलर ड्रग हैबिट करके बना करके ड्रग अब्यूज करके सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया, तो वो नहीं होगा। एंड दूसरा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर अभी 2 रिसेप्टर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डाउन रेगुलेशन के चलते यहाँ पर 1 रिसेप्टर आ जाता है, लेकिन ड्रग मॉलिक्यूल 2-3 रहेंगे। तो बताओ, रिसेप्टर तो आपके पास एक है, तो इसी के चलते क्या होगा, टाकीफाइलेसिस डेवलप होगा, ठीक है। एंड हमारा दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक कॉज डिप्लेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन स्टोर एंड फेल्स टू शो सिंपैथेटिक एक्शन। अगर आप सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को अगर बार बार दोगे, इरेगुलर तरीके से दोगे, तो जो नॉरएड्रेनालिन यहाँ पर स्टोर हो रहा था वो क्या हो जाएगा, एक समय आएगा वो खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद क्या होगा, वो सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन हमें नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका मीनिंग, ठीक है ना। तीसरा जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, स्लो डिसोसिएशन ऑफ ड्रग फ्रॉम रिसेप्टर बाइंडिंग। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 रिसेप्टर है, ठीक है, एंड ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है। तो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा था, लेकिन एक समय आएगा इस ड्रग को, इस रिसेप्टर को छोड़ना पड़ेगा आफ्टर गिविंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन। लेकिन ये ड्रग स्लोली जा रहा है, स्लोली मतलब अपना स्थान को छोड़ रहा है। तो यहाँ बाहर जो ड्रग है जो इस स्थान को ऑक्युपाई करने की अभी कोशिश कर रहा है, क्या वो इस स्थान को ऑक्युपाई करेगा, नहीं करेगा। एंड ये ड्रग तो यहाँ पर पहले बैठा है। तो स्लो डिसोसिएशन होने से हमारा क्या होता है, टाकीफाइलेसिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। एंड चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ अ रिसेप्टर। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर के साथ ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन ये वाला रिसेप्टर क्या होता है, वो कोई सेंस उसके अंदर नहीं है। ये ड्रग आ रहा है लेकिन ये रिसेप्टर उसको क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसी कारण से क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर का बाइंड नहीं होगा। अगर ड्रग रिसेप्टर बाइंड नहीं होगा तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से भी टाकीफाइलेसिस होता है। एंड
फिफ्थ नंबर पॉइंट में जो होता है वो होता है डाउन रेगुलेशन। अब ये डाउन रेगुलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो रिसेप्टर है, ठीक है, दो रिसेप्टर में दो ड्रग बाइंड किए हुए, लेकिन यहाँ पर देखो एक रिसेप्टर टोटली आपका प्रेजेंट है, लेकिन एक ड्रग बाहर अभी भी वेट कर रहा है। तो बताओ रिसेप्टर एक है लेकिन ड्रग दो है, तो वो क्या बाइंड कर पाएगा ये वाला ड्रग? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो रिसेप्टर था, यहाँ पर एक रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर कम हो गया, तो इसी चीज को बोला जाता है डाउन रेगुलेशन। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो क्लियर ऑल योर डाउट अबाउट tachyphylaxis and what are the mechanism of action of tachyphylaxis. If you facing any doubt, please do let mention in the comment section below. I will see you guys in tomorrow upcoming video. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind. Bande Mataram.